अब आगे निबंध के स्वरूप की बात करते हैं। जो निबंध का स्वरूप है, निबंध मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है और निबंध में जो शब्द ये निर्मित हुआ है वो नी उपसर्ग पूर्वक बंध धातु से घञ् प्रत्यय करके निबंध शब्द बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बांधना, सम्यक तरीके से पास में लेकर आना, उसको व्यवस्थित करना, ये निबंध का अर्थ होता है, निबंध शब्द का। प्राचीन काल में ताड़पत्रों पर लिखी गई किताबों को सूत्रित करने की प्रक्रिया को निबंध कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर जो निबंध का अर्थ है वो कहा गया है कि अच्छे प्रकार से बांधना। ठीक है, पूर्ण रूप में या सम्यक तौर पर उसको व्यवस्थित करना। तो जो निबंध शब्द का अर्थ प्राचीन काल में था वो था कि ताड़पत्रों पर जो लिखी गई किताबें थी उनको सूत्रित करना, एक क्रम से एक प्रक्रिया उन्हें प्रदान करना, फिर उनको एक साथ इकट्ठा करना, उनको बांधना कि वो बिखरे ना रहें। उस प्रक्रिया को, उस क्रिया को निबंध कहा जाता है, जिसका अर्थ होता था बिखरे हुए पन्नों को सूत्रित करना, व्यवस्थित करना, जोड़ देना, एक साथ ले आना। निबंध में भी विचारों और भावों को एक सूत्रता प्रदान की जाती है और उनको व्यवस्थित किया जाता है। अतः निबंध शब्द हिंदी में एक रचना विधा के पर्याय के रूप में स्वीकृत कर लिया गया। अंग्रेजी भाषा में निबंध का समानार्थी शब्द ऐसे प्राप्त होता है। ऐसे का शाब्दिक अर्थ है प्रयत्न, प्रयास या परीक्षण। यह शब्द लैटिन भाषा के इंजीनियर यानी कि परीक्षण शब्द से निष्पन्न हुआ है और फ्रेंच भाषा तथा अंग्रेजी में इसको ऐसे कहा गया है। आधुनिक हिंदी गद्य का पूर्ण विकसित स्वरूप निबंध रचनाओं में दृष्टिगोचर होता है, लेकिन वर्तमान समय में निबंध का जो अर्थ है वो परिवर्तित हुआ है। प्राचीन काल में निबंध का अर्थ हमने भी समझा कि केवल किसी चीज को बांधना, अच्छी तरीके से एकत्रित कर देना, उसको सूत्रित करना था, व्यवस्थित करना था। लेकिन वर्तमान में निबंध एक साहित्यिक विधा है, एक ऐसी विधा है जिसका क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है, जिसका विषय अत्यधिक व्यापक है और जिसमें लगभग अनेक विधाओं का उसके भावों के रूप में, उसके मतलब के निबंधन के रूप में उपनिबंधन होता है। वो सारी की सारी जो विधाएं हैं वो अपने वैशिष्ट्य के साथ में यथा समय, यथा क्षेत्र, यथा उपयोगिता आकर उपस्थित होती हैं और उन सबको एक साथ बांधना ही निबंध है। तो हिंदी निबंध का स्वरूप साधारण अंग्रेजी निबंधों और संस्कृत रचनाओं के मध्य से हुआ है, किंतु हिंदी निबंध ने अपनी 150 वर्ष की यात्रा में एक स्वतंत्र पहचान बनाई है। विश्व स्तर पर साहित्य जगत में निबंध का प्रवेश 350 वर्षों पहले से हो चुका है। 16वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों और 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बेकन और मार्टेन जैसे पश्चिमी निबंधकारों की रचनाओं में निबंध एक प्रयास की तरह है। लेकिन अब यही विधा अपनी व्यापकता में, अपने प्रभाव में और अपने वैविध्य में एक संपूर्ण प्रभावी विधा के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। निबंध में मानव जीवन, मानव चरित्र और मानव के चातुर्दिक परिवेश में घटित घटनाक्रमों को इस प्रकार विन्यस्त किया जाता है कि वो अपने संपूर्ण सौंदर्य के साथ विविध विधाओं का पुट लेते हुए उस रचना में समाहित हो जाते हैं। तो निबंधकारों ने इस विधा को काव्य, कथा और नाटक की रचनात्मक शक्तियों से समन्वित किया है। इसीलिए संप्रति निबंध रचना में लचीलापन, बहुविधता, आत्मीयता और अभिव्यंजनात्मकता साहित्यिक श्रेणियों से लेकर पत्रकारिता के विस्तृत फलक तक फैल गई है। निबंध रचना अपनी सूत्रव्यात्मक जो सूत्रात्मक शैली है, रंजनात्मक शैली है, उत्तेजनात्मकता है और संप्रेषणीयता है, इन सब में बहुपठित रचना के गौरव के साथ अभिव्यक्ति का माध्यम है।
निबंध के स्वरूप की पहचान के लिए अनेक तरह की परिभाषाओं में निबंध रचना को बांधने की चेष्टा की गई, किंतु सतत रूप में क्रियमाण और बहुरंजनी विधा को परिभाषाओं में कीलित नहीं किया जा सकता। हम सोचें कि निबंध को हम किसी छोटी मोटी परिभाषा के साथ बांध दें तो नहीं बांध सकते। उसको किसी भाषा के रूप में बांध पाना मुश्किल है, उसको किसी परिभाषा के रूप में कीलित कर देना असंभव है, दुर्लभ। लेकिन फिर भी क्योंकि जो आलोचक हैं, समालोचक हैं, वो हर विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, सभी परिभाषाओं में कहीं ना कहीं न्यूनता रह जाती है। डॉक्टर मार्टेन ने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति, उद्धरणों और अंतर कथाओं पर निजी प्रतिक्रियाओं को ही निबंध माना है, जबकि जनमानस ने निबंध को मन की उन्मुक्त भटकन, अनियमित और अनात्मसात भावों या विचारों की सामान्यतः अभिव्यक्ति स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त भी जो अन्य समालोचक हैं वो निबंध को परिभाषित करते हैं। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान निबंध को एक महत्वपूर्ण तत्व की बात कहते हैं तथा कलात्मक प्रस्तुति को निबंध की सबसे बड़ी विशेषता बताते हैं। क्या कहते हैं वो? कि निबंध गद्य का अत्यंत शक्तिशाली रूप विधान है। दोबारा सुनिए, निबंध गद्य का अत्यंत शक्तिशाली रूप विधान है। कुशल निबंधकार अपने रचना लाघव से अत्यंत संक्षेप में बहुत बड़े तत्व की बात सरल कलात्मक ढंग से पाठकों को प्रेषित करता है। मतलब कि जो निबंध है वो गद्य का एक ऐसा रूप विधान है, ऐसा शक्तिशाली स्वरूप है जो कि एक कुशल निबंधकार के द्वारा रचना लाघव से अत्यधिक संक्षेप में बड़ी बड़ी बातों को, बड़े बड़े तत्वों को, गंभीर कथनों को बड़ी सरलता से, सहजता से, कलात्मकता से पाठकों तक पहुंचा। तो प्रसिद्ध ललित निबंधकार एवं साहित्यवेत्ता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंध के पुरोधा माने जाते हैं। इस क्षेत्र में उनका योगदान अद्वितीय है, बहुत निबंध लिखे हैं उन्होंने। तो द्विवेदी जी निबंध को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि भावों या विचारों की प्रधानता तथा शैली की रमणीयता के योग से जिस नवीन साहित्य का प्रचलन हुआ उसे ही निबंध साहित्य की संज्ञा दी। बहुत ही सुंदर परिभाषा इन्होंने कही कि भावनाओं और विचारों की प्रधानता जहां पर है और जहां पर एक शैली की रमणीयता है, रमणीयता शब्द की व्याख्या भी मैंने पीछे बताई थी, क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति सरमणीयता, अर्थात प्रतिक्षण जहां पर नवीनता उत्पन्न होती है उसे हम रमणीय कहते हैं। तो यहाँ द्विवेदी जी ने रमणीय शब्द का प्रयोग किया है। नित्य नवीन शैली के योग से नवीन साहित्य का प्रचलन हुआ और वो साहित्य निबंध का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंध में भाव और जो विचार हैं उनके साथ शैली की रमणीयता का सम्मिश्रण अनिवार्य मानते हैं। और उनके इसी क्रम में नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं कि असंपूर्णता का विचार न करने वाला गद्य रचना का यह प्रकार जिसमें स्वानुभूति की प्रधानता हो, विषय निरूपण में स्वतंत्रता हो, जिसमें लेखक का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित हो, वह निबंध कहलाए। तो इस रूप में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो लेखक हैं, निबंधकार हैं, आलोचक हैं, वो अपने अपने मन के अनुसार, अपने अपने मत के अनुसार निबंध को परिभाषित करते हैं। एक में बहुत छोटी सी परिभाषा आपको बता रही हूँ यहाँ पर, डॉक्टर जयनाथ नलिन ने दी है ये परिभाषा निबंध की कि निबंध स्वाधीन चिंतन और निश्चल अनुभूतियों का सरस, सजीव और मर्यादित गद्यात्मक प्रकाशन है। दोबारा सुनिए कि निबंध जो है वो स्वाधीन चिंतन
और निश्चल अनुभूतियों का सरस, सजीव और मर्यादित गद्यात्मक प्रकाशन। इसी प्रकार से तो जो नलिन जी ने यहाँ पर परिभाषा दी, उन्होंने निबंध के कई पहलू लिख दिए कि जो निबंध है एक तो स्वाधीन स्वतंत्र चिंतन है और उसमें निश्चल अनुभूतियां हैं, सरस है, सजीव है, मर्यादित है, यानी कि ना तो उसमें सीमाएं अपनी मर्यादा लांघती हैं, ना विषय अपनी मर्यादा लांघते हैं, ना भाव अपनी मर्यादा लांघते हैं, हर रूप में वह मर्यादित। वास्तव में निबंध में महत्व उन विचारों या चेतनाओं का रहता है जिन्हें निबंधकार कुशलता से अभिव्यक्त करता है। उसमें स्वरूपगत संक्षिप्तता, विचारों की स्वाधीनता के साथ साथ अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता होती है। नलिन जी की जो ये परिभाषा है, इसमें निबंध का स्वरूप बहुत हद तक स्पष्ट हुआ है। उन्होंने निबंध की भाषा, शैली, संक्षिप्तता, सघनता, कसाव सभी पर अपनी दृष्टि डाली। डॉक्टर अरुण निबंध को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जिन विषयों को कविता छोड़ने के लिए बाध्य हो जाती है तथा जिन बिंदुओं का स्पर्श नहीं कर पाती, निबंध उसको भी आत्मसात कर लेता और किसी भी प्रकार के तथ्य की अभिव्यंजना करता है। वह इस प्रकार निबंध का अपना होता है। निबंध को किसी विशेष तथ्य की पूर्ति के लिए रुकना नहीं होता, अतएव निबंधकार जिधर से चाहता है उधर से विषय में प्रविष्ट होकर जो चाहता है भली भांति देखकर जैसा चाहता है वैसे वक्तव्य करके कृतकृत्य हो जाता है। कहानीकार की तरह उसे अपने चारों ओर की परिस्थितियों का अवलोकन नहीं करना पड़ता, उसे अपनी परिस्थितियों के विषय में सतर्क नहीं रहना पड़ता। तो इस प्रकार जो निबंध है उसके स्वरूप को अनेक आलोचकों ने, निबंधकारों ने परिभाषित किया है, साहित्यकारों ने परिभाषित किया है। इन सब की परिभाषाओं को देखते हुए यदि हम निबंध की विशेषताएं बताएं तो शायद आप लोगों को निबंध और अच्छे से समझ में आए। लेकिन उससे भी पूर्व जो एक दो परिभाषाएं हैं तो थोड़ी सी और बता देते हैं। हालांकि हटसन की परिभाषा भी अभी पीछे हमने बताई थी निबंध को लेकर के और लोगों की भी बताई थी, लेकिन एक दो परिभाषाएं और बताकर स्पष्ट करते हैं। तो इसके आगे भी जो निबंध की और परिभाषा है वो थोड़ा सा और स्पष्ट होगा निबंध आप लोगों को कि क्या निबंध के लिए कहा गया है। तो क्रोवेल के अनुसार निबंध प्रतिभा या अभिरुचियों से रहित लेखकों की जिज्ञासा वृत्तियों की अभिव्यक्ति मात्र है। क्रोवेल कह रहे हैं कि निबंध जो है वो प्रतिभा या अभिरुचियों से रहित लेखकों की जिज्ञासा वृत्तियों की अभिव्यक्ति मात्र है। हटसन कहते हैं कि अभिव्यक्ति प्रकार को महत्व प्रदान करते हुए किसी भी विषय से संबंधित जो निजी अनुभूतियां हैं, अपनी अनुभूतियां हैं, उनकी संक्षिप्त अभिव्यक्ति जिसमें समास और व्यास दोनों शैलियां जहां जरूरत है वहां उपस्थित हो, उसे निबंध कहा गया। लॉक कहते हैं कि दार्शनिक वस्तु योजना से संपन्न आत्माभिव्यक्ति की जो अनुभूति है वो पूर्णता निबंध में प्राप्त होती है। यानी कि जो दार्शनिक वस्तु योजना है जहां पे दार्शनिकता का पुट है और जो आत्माभिव्यक्ति से संपन्न है, हमारी स्वयं की आत्म अभिव्यक्तियां, भावनाएं, विचार जिसमें जुड़े हुए हैं, इनकी अनुभूति की जो पूर्णता है, अनुभूति का मतलब है कि ये सब हमने एक साथ मिला दी, इनकी जो पूर्णता है वो हमें निबंध में मिलती है। एसी वेसन के अनुसार सहज, हास्य, व्यंग, तार्किक और प्रसाद गुण संपन्न बंधुत्व भाव की अभिव्यक्ति निबंध का विशिष्ट गुण है। देखिए यहाँ आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि निबंध किसी एक तत्व को लेकर नहीं चलता बल्कि विभिन्न तत्वों का वाहक है।
तो यहाँ जो बेसन है वो भी कह रहे हैं हास्य व्यंग तार्किक प्रसाद गुण संपन्न बंधुत्व भाव, इसलिए कहा है कि एक साथ भाई बंधु के भाव जैसे मिलकर के ये चलेंगे, एक दूसरे के पूरक होके ये चलेंगे, और इन भावों की जो अभिव्यक्ति है वो निबंध का विशिष्ट गुण है। ह्यूज वॉकर ने निबंध को हल्केपन, सहजता और विश्वास के संबंधों से युक्त लेखक और पाठक के मध्य विचारों का संप्रेषण माना है। मतलब जहां पर हल्कापन है, सहजता है और एक विश्वासिक संबंध है, उससे युक्त एक पाठक और लेखक के मध्य विचारों का संप्रेषण माना है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि तो ह्यूज के विचार भी इसी दृष्टि से हैं, सबको एकता के, सारे तत्वों को एकता के सूत्र में लेकर के चलते हैं। हर्बर्ट रीड ने तो निबंध को एक पत्र की तरह परिभाषित कर दिया है और उसे असंबोधित खुलापन जो किसी वस्तु या आत्मपरक चित्र से संबंधित हो ऐसा माना है। हिंदी आचार्यों ने भी निबंध को परिभाषित करने का अपना एक अलग साहस दिखाया है, प्रयास किया है, जिसमें हमने आपको अभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विचार बताए, है ना, और भी अनेक जो आलोचक हैं उनके विचार बताए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध गंभीर विचारों के प्रकाशन का माध्यम है और विचारों की संबद्धता, भाव प्रकाशन की व्यवस्था एवं कसावट, ये निबंध के मूल तत्व है। नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि असंपूर्णता विचार न करने वाला गद्य रचना का वह प्रकार है जिसमें अनुभूति की प्रधानता है, विषय निरूपण में स्वतंत्रता है, जिसमें लेखक का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित होता है, जिसकी शैली मौलिक तथा साहित्यिक कोटि की हो, वह निबंध कहलाता है। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने बिल्कुल यथार्थ को यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है कि असंपूर्णता विचार न करने वाला गद्य, यानी कि असंपूर्ण विचार न करने वाला जो गद्य है, ऐसा वह रचना का ऐसा प्रकार है जिसमें आपकी अनुभूतियां हैं, निरूपण की स्वतंत्रता भी है, आप जैसा चाहें वैसा उसको निरूपित कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ निबंध वह धरातल है जहां पर लेखक का स्वयं का संपूर्ण व्यक्तित्व पूर्ण रूपेण प्रतिबिंबित होता है, उसकी जो शैली है वो मौलिक और साहित्यिक कोटि की होनी चाहिए, वो धरातल निबंध है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के भावों को हम पढ़ आए हैं पीछे कि जो शैली की रमणीयता है भावों और विचारों के साथ में जब वो लिखी जाती है तो उसका यूं ही निबंध कहलाता है। बाबू गुलाब राय को भी पढ़कर आए हैं कि विभिन्न तत्वों की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी एक विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विषय निजीपन, स्वच्छंदता, स्वास्थ्य और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया। जयनाथ नलिन की दृष्टि में निबंध स्वाधीन चिंतन और निश्चल अनुभूतियों का सरस, सजीव और मर्यादित गद्यात्मक प्रकाशन है, ये भी हम पीछे पढ़ाए थे। पद्मलाल पूनालाल बख्शी के अनुसार निबंध को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। वो कहते हैं कि निबंध में लेखक की स्वयं की चेष्टा, स्वयं का ज्ञान, भाव, कर्म और अनुभूति निहित रहती है। मतलब कि निबंध में लेखक की अपनी चेष्टाएं होती हैं, अपना ज्ञान होता है, अपने भाव, कर्म और अनुभूति निहित होते हैं। निबंध चंचल मन की एक छोटी तरंग है, जरा सी बात को लेकर मन में ऐसी कितनी तरंगे क्षण क्षण में उठती हैं और विलीन हो जाती हैं, हर्ष के साथ उत्साह, क्रोध के साथ ग्लानि, दुख के साथ घृणा और आदि के साथ अंत, कितने ही भाव एक के बाद एक उत्पन्न होते चले जाते हैं, विलीन होते चले जाते हैं, इन्हीं सबको लेकर निबंध की रचना की जाती है। तो पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने निबंध को अनेक रूपों में परिभाषित किया है, उसकी विशेषताओं को स्पष्ट किया है, उसको उनकी परिभाषा ही नहीं, उसको स्वच्छंद, सरल, आडंबरहीन, घनिष्ठ और आत्मीयता के साथ लेखक के व्यक्तिगत दृष्टिकोण को निबंध के रूप में आवश्यक मानते हैं। तो ये जो परिभाषाएं दी गई, इनके परिप्रेक्ष्य में निबंध को जो सामान्य प्रकृति है वो हम मान सकते हैं कि निबंध व्यक्ति की छटपटाहट का प्रतिपादन है, अतः निर्वैयक्तिकता निबंध में कदापि संभव नहीं। यह तो समस्त साहित्य में ही अहम का परोक्ष या अपरोक्ष प्रकाशन है, लेकिन निबंध में मूलतः लेखक का व्यक्तित्व ही व्यंजित होता है।
क्योंकि वास्तव में जो निबंध है वो गद्यकारों की कसौटी है। निबंध में हृदय और बुद्धि दोनों की अनुमति अनिवार्य होती है। केवल बुद्धि चातुर्य नहीं चाहिए, आपको भाव भी चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी देखे पीछे कहा, भावों और विचारों का संकलन जो कि रमणीयता के योग से हो, वो निबंध है। तो निबंध में हृदय और बुद्धि दोनों की अनुमति चाहिए। मानटेन की भावात्मकता और बेकेन की बौद्धिकता दोनों का निबंध में मणिकांचन संयोग होना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने भी निबंधों के विषय में चर्चा करते हुए यही लिखा था कि यात्रा के लिए निकलती रही है और बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर चलती है। निबंध आकार की लघुता के कारण अपने किस्म की एक अपूर्णता वाली रचना है, किंतु यह अपूर्णता भी अपने आप में एक संपूर्णता लिए हुए होती है। परंपरा के अनुरूप निबंधों की प्रवृत्ति प्रायः समीक्षात्मक और व्यंग्यात्मक होती है, हालांकि यह कोई अतिवर्ण नहीं है। भाषा की दृष्टि से अन्य विधाओं की अपेक्षा निबंध अपना एक वैशिष्ट्य रखता है, स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, अपनी एक चमक रखता है। सामान्य गद्य की तुलना में निबंध ललित विदग्धतापूर्ण होता है। तो इन निष्कर्षों के आधार पर कहा जा सकता है कि निबंध में भाव और विचार दोनों का समन्वय होता है, तर्क और हृदय दोनों होते हैं, दोनों का विस्तार निबंध में अधिक रूप से प्राप्त होता है और एक तरह से विचार और तर्क भी हृदय के कलश में भावना के अनुरूप छलकने लगते हैं। निबंध में भले ही कंपन को आधार माना गया है, किंतु यह एक निबंध रचना है और निबंध में रचनाकार का व्यक्तित्व प्रतिध्वनित होता है। इसलिए इस रचना विधा में रचनाकार की विचारशीलता, अनुभूति प्रवणता और अभिव्यक्ति कुशलता का समुचित समाहार प्राप्त होता है। एक तरह से निबंध रचनाकार की मनोदशा का ही सहज उद्घाटक रचनाक्रम। इसके बाद हम निबंध में जो विशेषताएं होती हैं, क्योंकि निबंध में अनेक विशेषताएं, जो इतनी सारी परिभाषाएं हमारे सामने आई, तो इतने सारे मंतव्य हमारे सामने आए, उन सब का मूल्यांकन करके कुछ विशिष्टताएं हमारे सामने आती हैं, जिन्हें अब हम देखेंगे। ये विशेषताएं हैं जैसे कि निबंध जो है वो आपकी एक छोटी रचना, गद्य की एक छोटी रचना है। दूसरी बात, निबंधकार के स्वयं के व्यक्तित्व की प्रतिकृति है, उसका व्यक्तित्व उसमें ध्वनित होता है। तीसरी बात, निबंध में भावनाओं विचारों का अंकन होता है। चौथी बात, निबंध में शैली की रमणीयता होती है। पांचवी बात, निबंध में स्वानुभूति की प्रधानता होती है। छठी बात, निबंध विशेष निजीपन और स्वच्छंदता का गुण लिए हुए होता है। सातवीं बात, निबंध में सौष्ठव और सजीवता होती है। आठवीं बात, निबंध में भावात्मक एवं विचारात्मक प्रतिक्रियाएं चलती हैं। नवीं बात, निबंध में तत्व का कलात्मक प्रस्तुतिकरण होता है। 10वीं बात, निबंध में स्वाधीन चिंतन और निश्चल अभिव्यक्तियां होती हैं। और अंतिम, निबंध में क्रमबद्धता और कसावट होती है। तो इस रूप में हमने जो निबंध के का स्वरूप है, निबंध की परिभाषाएं हैं और निबंध की विशेषताएं हैं, इन्हें जाना। और अब हम निबंध का वर्गीकरण करेंगे कि निबंध का किस किस रूप में, कितने रूपों में वर्गीकरण होता है। अब हम इसे जानेंगे। अब तक हमने निबंध के स्वरूप को समझा, उस पर जो दी गई आलोचकों की, समालोचकों की परिभाषाएं हैं उन्हें जाना, और उन सबके निचोड़ के रूप में जो विशेषताएं हमारे सामने आई वो हमने जानी। तो अब आगे निबंध के वर्गीकरण की बात करते हैं। धन्यवाद।